सनम सिटी पेश कर देने। बदमाशी और उन्होंने नाल रहते हुए मेरा एक सुपना भी ये बन गया कि मैं एक बड़ा गैंगस्टर बनागा और तकरीबन काफ़ी लड़ाइयाँ उन्होंने नाल मैं कीतियां और मेरी बॉडी में काफ़ी फ्रैक्चर भी आए और मैंने खुद को ये भुल गया कि मेरा निशाना मैं बचपन को ये सोचना होगा कि मैं करना है ਉਹਦੇ ਲਈ मैं मेहनत भी करता ਸੀਗਾ मैं जिम भी ज्वाइन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ मैं जिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तो मेरे वालों तुहानू सबना नू प्यार भरिया सलाम। मैं अज खुदावंद दा शुक्र करदा हां कि अज सना मसीह टीवी के द्वारा जो अज मेरी जीवनी रिकॉर्ड होने के लिए जा रही है। मैं दसना चाहना है कि मैं किस तरह अपनी जिंदगी नू ਇੱਥੋਂ तक लैके आंदा और किस तरह प्रभु ने मेरी ज़िंदगी दे विच काम किया। कुछ मेरी ज़िंदगी दीयां ऐसियां घटना के बारे तुहानू जानू कराना चाहना है जिहदे विच मैं अपने आप नू पूरी तरह ख़त्म कर चुकिया सीगा और मैनू कुछ भी समझ नहीं आती सी मैं की करना है या की नहीं करना और काफ़ी सारिया प्रॉब्लमां का सामना करना पिया। तो मैं तुहानू दसना चाहना है जब मेरी उम्र 13 साल की सी तां उस टाइम दे विच मेरी अख दे विच कचरा चला गया सी जिस दे कारण मेरी अख बिल्कुल डैमेज हो चुकी सी और डॉक्टरां ने तकरीबन ही जवाब दे दिता सीगा कोई भी उन्हां कोले इलाज नहीं सीगा। तो उस तो बाद सानू प्रार्थना के बारे कहा गया और लगातार कंटिन्यू मेरे लिए प्रार्थना होंदी रही। डॉक्टरां ने कोशिश किया सी कि यह बच्चा कभी भी नहीं देख पाएगा पर प्रभु की कृपा रही कि जिद्दां ही मेरे लिए प्रार्थना होंदी रही है उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मैनू छुटकारा दिता। उस सारी प्रॉब्लम तो मैं आज़ाद हो गया और उस दे विच मैनू कुछ समस्या आईयां कि जब भी मैं मैडिसन लगातार अख दे विच पाउंदा सीगा और मेरा जिहड़ा दिमाग आ दिमागी टैंपरेचर आ नॉर्मल नहीं रहिंदा सीगा, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता सीगा मैं और नॉर्मली टैंपरेचर सीगा जिहड़ा वो 105 तो लैके 107 तक चला जाता सीगा जिहदे विच मैनू कुछ पता नहीं सी लगदा कि मेरे अगे फैमिली का कोई मैंबर आ या बाहर का कोई मैंबर आ और उस प्रॉब्लम दे विच आके मैं किसी ते भी हमला कर दिंदा सीगा जिन्हों मैं कह सकदा कि मैनू उदों पागलपन के दौरे पैने शुरू हो गए सीगे। और डॉक्टरां ने मैनू ये भी कहा सीगा कि अगर तुसी देखना चाहुंदे अगर चाहुंदे हो कि रोशनी वापस आए तो तुहानू पूरी ठंड दे विच जिहड़ा कि बाहर सोना पएगा ताकि जिहड़ी मैडिसन दे नाल शरीर दे विच गर्मी पई है वो बाहर निकलेगी। तो मैं तकरीबन जनवरी फरवरी दे विच दिसंबर दे विच पूरा आके बाहर सौंदा हुंदा सीगा और मॉर्निंग जिहड़ा कोरा पैंदा सी उस कोरे ते भजदा सीगा पर उन्हां दवाइयां दे द्वारा भी कुछ भी नहीं होया। पर खुदा दी कृपा रही है कि जिद्दां ही असीं प्रार्थना दे विच बने और प्रार्थना के द्वारा मैनू उस प्रॉब्लम तो छुटकारा मिलिया। चलो मैं देखना शुरू हो गया, प्रभु ने मैनू रोशनी दी और उस दे चलदे की होया कि कुछ समा पा के मैं मैंटली अपसैट रहन लग गया जिहदे विच मैनू खुद नू पता नहीं सी हुंदा कि मैं की कर देना। और तकरीबन जो 15-16 साल की उम्र दे विच मैं पहुँचा वो जी प्रॉब्लम मेरी वधदी गई और नाल मैं स्टडी भी कर रहा सी। स्कूल दे विच छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने लग गए उस प्रॉब्लम के कारण और ईवन पिंड के सरपंच के नाल भी झगड़ा हो गया। साडे पिंड दे विच एक मंदिर है उस मंदिर के पुजारी नाल भी झगड़ा हो गया, ईवन एक मैंबर नाल भी झगड़ा हो गया और मैंबर दे मैं उहदा सिर पाड़ दिता। मतलब इदां दा सिस्टम मेरी जिंदगी दे विच चलना शुरू हो गया और फैमिली भी थोड़ी परेशान हो गई मेरे तो और मैं घरों बाहर रहना शुरू कर दिता। मैं मंडीर दे नाल रल गया मुंडियां दे नाल और उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा सीगे जिहड़े नशा करन वाले सीगे, ईवन वो ड्रग वगैरह लैंदे सीगे और हर प्रकार का नशा उन्हां दे जीवन दे विच सीगा। वो फैविक्विक लिफाफे दे विच पा के सुंघदे सीगे और असीं तकरीबन 4-5 मुंडे एक रूम दे विच रहन लग पे और उस दे विच की सीगा कि काफ़ी मुंडे मैनू फोर्स भी करते सी कि तू ये नशा चैक ला के देख या इस नशे का सेवन कर। पर ये कोई खुदा दी परमात्मा की कृपा रही है कि मैं किसी भी नशे नू अज तक टच नहीं किया पर उन्हां दे पिछे लग के मैं एक आदत दे विच पै गया जिन्हों कहते हैं कि एक बदमाशी लाइन और उन्हां दे नाल रहिंदे होया मेरा एक सुपना भी ये बन गया कि मैं एक वड्डा गैंगस्टर बनांगा और तकरीबन काफ़ी लड़ाइयाँ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੌਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂਟਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। तो फिर फैमिली ने कहा कि क्यों ना आप चर्च चल रहे हैं, आप प्रार्थना करवाने और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ सैट हो जाए। और चलो मेरे लिए प्रार्थना की गई और प्रार्थना के द्वारा खुदा ने मैनू छुटकारा दिता। उस तो बाद मैनू समा मिलिया कि मैं एक बाइबल कॉलेज ज्वाइन करा और मैं बाइबल कॉलेज दे विच गया और किते ना किते जिहड़ा मेरा सुभाव सी वो चेंज नहीं होया सीगा, पर मेरी मैंटली प्रॉब्लम सी जिहड़ी वो ठीक हो चुकी सी, पर मेरा जिहड़ा आत्मिक विवेक जिन्हों कह लो कि वो सैट नहीं सीगा। जिहड़ी मेरी अंदर दी शांति जिहड़ी मेरे कोले होनी चाहिए सी वो मैं खुद एक्सैप्ट नहीं कर रहा सी कि मैनू इस चीज़ की शांति जिहड़ी मिल चुकी है। तो बाइबल कॉलेज दे विच मैं गया, उत्थे थोड़ा टाइम मैं पढ़िया। तो पठानकोट दे विच वो कॉलेज सीगा, उस कॉलेज दे विच मैं पढ़िया तकरीबन 13 महीने का मैं DTH में कोर्स किया और उस तो बाद मैं वापस आया अपनी बाइबल ट्रेनिंग ख़त्म करके। जब मैं वापस आया तो मैं इत्थे मलोट एक चर्च दे विच एज ए एल्डर लीड करदा सी, मीटिंग लीड करदा सीगा और काफ़ी टाइम इन्हां दे नाल मैं बतीत किया। तो जब मैं बाइबल कॉलेज गया तो तकरीबन छोटा जिहा झगड़ा मेरा उत्थे भी होया और उत्थों मैनू कॉलेज दे विचों बाहर निकलना पै गया। पर फिर मैं वापस गया, प्रभु की कृपा रही है। तो उत्थे एक सिस्टर सीगे जिहड़े बहुत अच्छे सीगे और उन्हां दी जिंदगी तो मैं बहुत प्रभावित होया, जिन्हां दा नाम दीपा आ और वो अज भी बहुत अच्छे एक वर्शिपर ने। उन्हां दी जिंदगी नूं मैं देख के बहुत प्रभावित सीगा क्योंकि वो फैमिली दे विच वो कल्ले ही चर्च दे विच आउंदे सी और वो एक हर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते सीगे, हर एक व्हीकल वो चला लेंदे सीगे और बहुत शार्प माइंड सीगे। और उन्हां नूं देख के मतलब मेरी जिंदगी दे विच एक निशाना जिहा बन गया कि यार एक कुड़ी इन्ना कुछ कर सकदी है तो मैं तो फिर एक मुंडा आ तो मैं भी बहुत कुछ कर सकदा हाँ। मैं थोड़ा सिंगिंग लाइन दे विच इंटरस्ट रखण वाला सीगा क्योंकि मैं स्कूल दे विच गाउंदा सीगा, महमूद खेड़े स्कूल दे विच मैं पढ़िया हाँ, उत्थे मैं गाउंदा सीगा। तो वो कुड़ी भी एक बहुत अच्छी वर्शिपर सीगी ते चलो थोड़ी बहुती उन्हां नाल गलबात हुई तो उन्होंने मैनू समा दिवाया कि मैं उस बाइबल कॉलेज दे विच फस्ट वारी जिहड़ी सिंगिंग की और सारिਆਂ ने मैनू एप्रीशिएट किया। और जिद्दां ही उस तो बाद मैं अपना कोर्स कंप्लीट करके वापस अपने शहर मलोट दे विच आया तो इत्थे मैं कुछ रब दे दासां दे नाल सेवकाई की और मैं एक गल तो निराश भी होया क्योंकि जब मैं अपनी पुरानी जिंदगी दे विच सीगा ते कोई भी परसन मैनू ऐदां दा नहीं मिलिया सीगा जिन्हें मैनू कदी निराश किया होवे। पर मसीहत दे विच मैनू कुछ लोग जिहड़े रब नूं चंगी तरह जाणदे सीगे उन्हां तो मैनू कुछ ना कुछ ठेस मिली और मैं अपने आप नूं फिर मैं सोचा कि मैं पहली जिंदगी दे विच ही ठीक सीगा और मैं पूरा समा ये बना लिया कि क्यों ना मैं अपनी वापस दी जिहड़ी जिंदगी दे विच परत जावां कि उत्थे मैनू कोई कहण वाला नहीं सीगा, मैनू कोई बुलाउण वाला नहीं सीगा, मैं अपनी मर्जी दा मालक सीगा। तो जिद्दां ही मैं मसीहत दे विच आया तो सब लोग जिन्हां दे नाल भी मैं काम करदा सी वो चाहुंदे सी कि ये मतलब साडे अंडर काम करे। तो मैं वचन दे विचों ये सिक्ख्या सीगा कि परमेश्वर ने सानू जिहड़ी आ फ्रीडम दित्ती और मैं आज़ादी दे नाल काम करना पसंद करदा सीगा। तो समा आया, काफ़ी रब दे दासां दे नाल समा बतीत किया। चलो उन्हां तो जो कुछ सिक्ख्या, कुछ उन्होंने मेरियां खूबियां कढ़ियां, कुछ कमियां कढ़ियां। तो मेरी प्रभु अगे ही प्रार्थना सी कि प्रभु मैनू खुद तू अपने लिए इस्तेमाल कर
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो हालांकि इदां दा कुछ भी नहीं है। तो मैं आटो ते बैठा तो मैं अपने वापस घर नूं जा रहा सी और मैं निर्णय ये ले लिया कि मैं कभी भी सेवा नहीं करनी। और एक बन्नों मेरे दिमाग दे विच ये चल रहा सी कि प्रभु ने तैनूं किसी खास मकसद दे लई चुनिया। जब मैं आटो दे विच बैठा सी ते प्रभु ने मैनूं एक मेरे नाल गल कीती कि मैं तैनूं वधाउण दे लई जा रहा, और मैं उस आवाज़ नूं समझ नहीं पाया। जब मैं फिर थोड़ा अगे गया उस आटो दे विच, तो मेरी आदत है मैं किसी भी सवारी दे विच बहना तो मैनूं शीशे अगे बैठना बहुत पसंद है, और मैं बाहर देखदा। तो उस आटो नूं मैं मतलब की है कि आटो की बिल्कुल बारी दे सामने विंडो के सामने मैं बह गया और मैं बाहर देखदा सीगा। तो मेरे मन दे विच एक थॉट आया, वो जिहड़ा थॉट सी एक नवीं सोच, एक नवां रवैया। तो उस चीज़ नूं लैके मैं थोड़ा लिखना शुरू किया, और करदे करदे वो एक किताब बन गई। और उस किताब तो बाद मैं अपने आप दे विच सोचा कि वाकई रब ने मेरे अंदर कुछ ना कुछ खास क्वालिटी पाई है, इनू मैनू निखारना चाहिए। तो थोड़ा समा आया कि मैनू एक मसीह जिहड़ा मैं एक गीत लिखिया, वो सॉन्ग तुसी सारिਆਂ ने सुनिया है, तकरीबन 1 लाख प्लस उहदे ते व्यूज़ भी हो चुके हैं। वो सॉन्ग है वो अपना वचन घल के तबाही तो बचाउंदा आ। तो मैनू इदां ही एक जम्मू तो एक सिंगर मिले जिन्हां दा नाम सैम हंसिया और रिया हंसिया। उन्हां दे कोले मैं गया तो उन्होंने इस सॉन्ग नूं पसंद किया, तो उन्होंने सॉन्ग नूं गाया तो मैनू बड़ा अच्छा लगा। समा आया कि प्रभु ने मेरी जिंदगी दे विच काम किया और मैं सॉन्ग लिखे, जिन्हां दे विचों 2 सॉन्ग आ जिहड़े रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अज मैं एक मसीह सॉन्ग राइटर भी हाँ, और छोटा जिहा एक प्रभु का खादम भी हाँ, और वर्शिपर भी हाँ। खुदा ने काफ़ी क्वालिटियाँ मेरे अंदर पाइयां ने, मैं खुदा का धन्नवाद करदा। और मेरा एक छोटा जिहा मैसेज भी आ कि अगर कोई भी सानू कुछ भी कह रहा, उस चीज़ ते ध्यान ना दो। परमात्मा ने साडे अंदर की पाया, उस चीज़ ते ध्यान दो। अगर कोई भी सानू हिराशमेंट दे रहा है तो कोई गल नहीं, असीं उत्थे ही रुकण वाले नहीं हाँ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟਿਪਨੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, और वो अज भी मेरे कोले आ जिथों मेरा लिखण का जिहड़ा दौर शुरू होया। और जिहड़ा सैकेंड सॉन्ग सीगा वो सॉन्ग मैं तुहानूं सुणाउणा चाहांगा। ओ अपना वचन कल के तबाही तो बचाउंदा ए, ना डर ना घबरा यहोवा फरमाउंदा ए। ओ अपना वचन कल के तबाही तो बचाउंदा ए, नाल नाल चले तेरा हथ नहीं ओ छड्डदा, डरी ना कदे ओ यहोवा तेरे वल दा। जग देआं ठुकरायां नूं ओ गल नाल लाउंदा ए, ओ अपना वचन कल के तबाही तो बचाउंदा ए, ओ अपना वचन कल के तबाही तो बचाउंदा ए। तो खुदा तुहानूं इस टेस्टमनी दे द्वारा ब्लैस करे, आशीष देवे। सारिआं नूं जय मसीह।